यार क्या कहना था। मेरा पेट तो नहीं नजर आ रहा है। नहीं, पेट नहीं है, ये नाड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है आखिरी रोज़ा है, दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। और इबादत का महीना, मुबारक महीना, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, खुशियों वाला महीना, दिल को सुकून कर देने वाला महीना। अल्लाह से जुड़ने के लिए अल्लाह से एक प्रॉपर इंसान का कनेक्शन बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से 5 वक्त की पाबंदी हो जाती है तमाम लोगों की, जो मुस्लिम लोग हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को भी पता है। और आज हम जो हैं आखिरी रमज़ान है, तो अभी जो है इसको अलविदा करेंगे बड़े प्यार मोहब्बत से। मुझे तो बड़ा रोना आ रहा है, लेकिन अब क्या करें। तो अभी जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अफ्तारी। और अभी मैं ये फल वगैरह लेकर आया हूँ बाहर से। तो और साथ हम लेकर आए हैं चिकन पीस और थाई लेकर आए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन ज़रा लगाएं इस पे। ठीक है। आज हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, क्योंकि रात को हम लोगों की दावत है। तो बिल्कुल अपने पेट को जो है ना, हमने खाली लेके जाना है, ताकि दावत पे हमने सही हमला करना है। समझ रहे हैं? मैं शुरू से यही कहता हूँ, आप लोग ये किया करें। जैसे शादियों पे जाते हैं ना, सुबह एक रोटी खा के और पूरे दिन भूखे रह के फिर शादियों पे जाके हमला कर देना, ऐसे बोटियों की बारिश। तो इसी तरह आज मैं करूँगा रात के टाइम। तो चलें दोस्तों, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो अभी हम जो है चिकन मैरिनेट कर रहे हैं। और मेरे सामने बहुत ज़्यादा जो है चिकन ला के रख दिया गया। अब आप ही स्टार्ट करो। अभी जो है मैं करने लगा हूँ। तो अभी हम बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। ज़्यादा चस्के लगाए तो टाइम जो है ना फ़ौरन गुजर जाएगा। ये अभी जो है दही हम इसमें डाल रहे हैं सारा। ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और लाइट भी है, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ इसको मसाला वगैरह कर रहा हूँ सारा, ठीक है, मैरिनेट करना है। और दूसरा ये कि आप रमज़ान में अक्सर होता है लोग रोटी वगैरह और हार्ड चीज़ खा लेते हैं अफ्तारी के बाद, या बल्कि फ्रूट चाट खा लेते हैं, वो बहुत हैवी हो जाता है। अगर आपने लाइट करना तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है ये जो मैं बना रहा हूँ चिकन वगैरह, आप इसको करें। और ये हम मैरिनेट करने के बाद इसको हम जो है एयर फ्रायर में रखेंगे। और ये बहुत लाइट होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको आप राइस के ऊपर रख के साथ एक दो कबाब फ्राई करके डालें तो बड़ा ही दिन बन जाता है बंदे का। तो अभी जो है हम अब ये एक अदद लीमू लेंगे। लीमू को सबसे लीमू अगर आपके पास लीमू है और अगर वो हार्ड है तो आपने लीमू लेना है। इस तरह इसको दबाना है ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आपकी ज़्यादा जो है जान नहीं लगेगी, खास तौर पे लेडीज। उन अक्सर वो लीमू निचोड़ते हैं तो प्रिच करके निकल जाता है। और ये छुरी बहुत तेज है इंतहाई। और कटिंग करते वक्त आप लोग अपनी फिंगर्स का भी ध्यान रखा करें। मेरी फर्स्ट रमज़ान में कट गई थी फिंगर। ये लीमू में अब निचोड़ रहा हूँ। ये और कोशिश किया करें, मैं आपको ये बताऊंगा। अभी तो रमज़ान चल रहा है, बल्कि लास्ट रोज़ा है। तो रमज़ान के बाद भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू में रहा करें। सुकून भी मिलता है, बंदा पाक साफ जितना रहेंगे उतनी आपके जो है नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और उससे दूर रहेंगे। और हर किस्म की शैतान से, नज़र बद से, हासदीन से, और जिन लोगों को काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक के प्रॉब्लम्स होते हैं, जादू टोना वगैरह, वो असर नहीं करता। तो अगर कोई भी बहन भाई सिचुएशन में है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर आप पे कोई जादू वगैरह कर दे तो आप जो है 4 कुल पढ़ लें, यकीन करके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको बड़ी जल्दी शिफा अता फरमाएगा। अभी हम जो है गाइस चल रहे हैं मसाले की तरफ, जो भी मैं बाहर से लेकर आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाले मिक्स हैं इसमें। हमें शुक्र है कि टाइम जितना कम है उतनी चीज़ें पूरी हैं हमारे पास। अच्छी तरह इसको आपने मैरिनेट करना है। और ये जो आपको डेकोरेशन नज़र आ रही है ना ज़बरदस्ती, ये मेरी बेगम ने मुझे करके दी है, खूबसूरत सी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए हम लोगों को। दोनों की सेम सेम चीज़ें हैं, हर चीज़ में आर्ट, उसके अलावा इस तरह की क्रिएशन, क्रिएटिविटी,
सारी चीज़ें हम लोगों की एक ही जैसी हैं, बनाना, खाना पीना और ड्रेसिंग में बस एक चीज़ ऑपोजिट है। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो फिर मैं कभी किसी व्लॉग में बताऊंगा। ये जी हो चुका है हमारे पास। अब हम बिस्मिल्लाह करके इसमें जो है ये डालेंगे, ये डालेंगे, ये डालेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। ये जबरदस्त है। वो मानो को पकड़ लेना, वरना मानो का इसने के चुमड़ निकाल देना है। ठीक है जी, ये चीज, ये लुक आ रही है। हमने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ये अपनी जगह पे जबरदस्त हो गया। अब हम 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लेंगे। अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं, हम जस्ट 1 ले रहे हैं, और बल्कि एक और ले लेते हैं क्योंकि बेस्ट रहता है। चिकन पीस हमारे पास ज़्यादा है, और ये मैं भी थोड़ी देर पहले ही ज़बरदस्त साफ़ सुथरे करवा के लाया हूँ। अब इसको 1 मिनट के लिए आपस में और जो है मैश करेंगे अच्छे तरीके से। वाह, बिस्मिल्लाह करके 1 बाय 1 इसमें कर रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। और साथ साथ आप लोग जो है दुरूद पाक का भी विर्द रखा करें, क्योंकि दुरूद पाक बहुत ज़रूरी है। दुरूद पाक और अस्तगफिरुल्लाह का, अगर आप बाहर मुल्क में किसी भी कंट्री में हैं, अक्सर औकात इंसान की जॉब्स ऐसी होती हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारों की नमाज़ें रह जाती हैं, पर मोहब्बत दिल में ही होती है। लेकिन कोशिश किया करें दुरूद पाक का विर्द करें और इस्तग़फ़ार करें, और कोशिश भी ऐसी किया करें कि अल्लाह से दुआ ये किया करें कि अल्लाह मुझे जिधर भी जॉब मिले एटलीस्ट वहाँ पे मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक आप दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। और ये जो है हमारे पास बनाना जो थे नहीं थे, तो मैं बाहर गया हूँ, उनको लेकर आया हूँ। तो अब काम ज़बरदस्त हो गया। सबसे पहले जो है हम इनके क्लॉथ्स रिमूव करते हैं। और इधर का जो केला है वो बड़ी ही कह लें कि आप मुख्तलिफ नस्लों का है। अब जब मैं दुबई का केला भी देखा हुआ है, और वहाँ दुबई में अरेबिक जो बनाना है और फिलिपाइन का बनाना, हर किस्म के बनानाज और उनके साइज़ भी जो है वो डिफरेंट हैं। तो सऊदीया का भी देखा हुआ है, और अभी आगे यूके में यूके वालों का भी देख लिया, पर ये कच्चा है। और यहाँ पे अफ्रीकी बनाना भी मिलता है। माइंड ना कीजिएगा, मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि बनाना नाम ही ऐसा कि हंसी आ जाती है आवाम को। बिल्कुल मैं पॉजिटिव वे में, और मैं रोज़े में हूँ, शुक्र करें। तो ये तकरीबन जो है हमने आ, बनाना जो है ले लिए हैं, क्योंकि फ्रूट चाट में जो आप कह लें कि वो आती है, उसको क्या कहते हैं, स्लेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बनाना से ही निकलती है। तो फ्रूट चाट तब ठीक होती है। एप्पल की कटिंग करते हैं। एप्पल मैंने वॉश किया, हाँ वॉश किया। और हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह किया करें, क्योंकि बिस्मिल्लाह में बहुत बरकत है, और जो शैतान है वो बहुत दूर चला जाता है, जल के राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर अपने बच्चों को बताना है, आजकल तो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस भी चलती हैं। शैतान आ रहा है, फिर लोग बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, तो शैतान कैसे जल रहा है, मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो अंगूर है हमारे, ये नज़र आ रहे हैं चुटकू चुटकू से, अभी हम एक एक करके डालेंगे। और जब चीज़ कम हो जाती है ना, तो हम पाकिस्तानी लोग माशाल्लाह से एक चीज़ के 4 हिस्से करते हैं और बिस्मिल्लाह करके करते हैं, बड़ी पूरी हो जाती है। ये हमारा रेडी हो चुका है चाट। ये हमने क्रीम डाल दी है। यहाँ की क्रीम देख के ना पाकिस्तान की मिल्क पैक की नेस्ले की क्रीम याद आती है। वो तो डालो तो ऐसा लगता है भाईजान चाय आ गई, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी क्रीम अच्छी है, लेकिन ये बहुत पतली है। डबल क्रीम भी मिलती है, लेकिन बट वो पाकिस्तान की नेस्ले वाले की बात है ना, जो वो तो और है। ओए होए होए। अच्छा, तो ये मैंने मनक्का निकाल के रखा हुआ था, ठीक है, जो मैं पूरे रमज़ान यूज़ करता रहूँ।
ज़बरदस्त। कह लें कि जब मुंह में आएगा ना एक स्पून चाट का, ओहो हो, फिर तो आप याद करेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह इसके व्यू। और ये इफ्तारी का टाइम आ चुका है और हमारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, रेडी हो चुकी हैं। और अभी जो है चांद रात भी आज, तो फिर आज जो है रमज़ान अलविदा है। तो गाइस ये इतना सारों ने इंजॉय किया इस खाने को, इतना लजीज किस्म का बना। ये चाट देखें जो मैंने आपको बनाकर दिखाई है, 7 चिप्स फ्राई किए हुए हैं और वो जो मैंने मैगनेट किया हुआ था चिकन जो है। आप लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, चांद निकल आए। और अब ये मैं अपनी बेगम के लिए मेहंदी लेकर आया हूँ और इनके हाथों पे मैं अब मेहंदी लगा रहा हूँ। बाहर चांद रात का मंजर आप देख सकते हैं इल्फर्ड लेन में यूके, और बिल्कुल देसी बॉम्ब माहौल है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा और बड़ा ज़बरदस्त है। मज़े मज़े की ठंड है, लोग इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग लगा रहे हैं। इधर लोग मेहंदी भी लगा रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। ये बिल्कुल आप रश चेक करें, रोड्स बिल्कुल ब्लॉक हैं, बिल्कुल ब्लॉक है यहाँ पर। और आप ये लोगों का हजूम देखें ज़रा, ये चेक करें, ज़बरदस्त। अभी हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल में, यहाँ पे किस तरह पाकिस्तानी लोग, अपने पाकिस्तानी प्यारे बहन भाई लोग किस तरह ईद इंजॉय करते हैं। और ये यहाँ पे मेहंदी लग रही है। और ये देखें आप, ये चूड़ियों वाली दुकान है। हाँ हाँ हाँ, सही माहौल है पाकिस्तानी, क्या बात है। साथ ही लोग चांद रात में कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। और इधर फुल सीन है, फुल मस्ती सीन है। और साथ साथ लोगों के शैतान भी खुल गए हैं। सॉरी। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ स्टॉल्स वगैरह दिखाता हूँ, यहाँ पे कितने मज़े मज़े के स्टॉल्स की ज्वेलरीज वगैरह हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं, चांद रात के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी भी आई है ताकि कोई हंगामा वगैरह शोर शराबा लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और आप ये देख सकते हैं किस कदर यहाँ पे जो है ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है। और वो सामने जो है लेडी डबल डेकर चला रही है। यहाँ पे लड़कियाँ भी डबल डेकर चलाती हैं, पाकिस्तानी, हर एशियन, हर किस्म की लड़कियाँ, अच्छी लड़कियाँ चलाती हैं। और ये बाजे बज रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से लोग जो हैं मज़े कर रहे हैं। ये देखो ज़रा, ये चेक करो इसके काम, बीच में फंस के बैठा बेचारा, ना आगे का ना पीछे का। अब हम दोस्तों जा रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि सुबह ईद है। तो आपको जो मैंने चांद रात का मंजर दिखाना था आपने देख ली है। और अभी हम अपने घर की तरफ निकल रहे हैं और जाके फ़ौरन से कपड़े भी प्रेस करने हैं। सुबह ईद की नमाज है 7 बजे और मैं पहली नमाज में जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग आज का बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।